हेलो सीएमए फाइनल एंड इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम लेकर आए हैं लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर सीएमए फाइनल एंड इंटर स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना, अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आपके हर पेपर में 5-5, 6-6 नंबर तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। और अगर 5-5, 6-6 नंबर हर पेपर में बढ़ेंगे तो इसका मतलब एक ग्रुप के अंदर आपके 20-22-25 नंबर तक अगर बढ़ते हैं तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ये तो आपकी मेहनत के अलावा है जो आप गवा सकते थे, जो नहीं गवाओगे आप ये वीडियो देखने के बाद। अब वो क्या चीज है, बड़ा ध्यान सुनना। और ये एक एक 20-25 नंबर की कदर उससे पूछो जो एक नंबर से फेल होता है ना, जो 199 पे आकर फेल होता है। क्या है वो टिप्स, बड़ा ध्यान सुनना। ये सीएमए फाइनल वालों के लिए भी रेलेवेंट और इंटर वालों के लिए भी। अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट करने से मैं एक चीज और बता दूं, पेपर को तैयार कैसे करना है सीएमए फाइनल लॉ को, सीएमए इंटर लॉ को। इसके लिए ना पेपर से 3 दिन पहले पेपर को रेडी कैसे करना है उसकी एक अलग वीडियो आएगी। सीएमए फाइनल लॉ की लास्ट 3 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, सीएमए इंटर लॉ की क्या रहनी चाहिए, वो अलग से एक वीडियो आएगी। ये एक जनरल टिप्स है जो फाइनल इंटर वालों के लिए जरूर आपको फॉलो करने हैं। पहला पॉइंट आता है अटेम्प्ट 100% पेपर। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि 100% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, उसका बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं तुम्हें बताऊं। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लॉ का पेपर होता है लेंथी, भले इंटर का हो या फाइनल का हो। जब बच्चा पेपर दे के आता है और मुझसे पूछता ना पेपर कैसे गया, कहता सर पेपर तो बहुत सही था, लेकिन ना मैं 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूं या 70 का अटेम्प्ट करके आया हूं। बेटा, ऐसी हरकत मत करके आना, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप समझो थ्योरी में नंबर वैसे भी करते, थ्योरी के किसी भी सब्जेक्ट में छोड़ना नहीं, 100% अटेम्प्ट करना, भले पेपर आता हो या नहीं आता हो। अब इसका फायदा बताता हूं ऐसा क्यों। देखो, मैं मान के चलते हैं कि आपका ना 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं 5-5 नंबर के और लास्ट का आधा घंटा बचा हुआ है, 20 नंबर का पेपर आपका रह रहा है, ठीक है ना। अब बच्चा, और मान लो उस 4 में से आपको खाली एक ही क्वेश्चन आता है, बाकी 3 आते नहीं है, तो बच्चा पता है क्या करेगा, जो एक उसको आता है उसको सजाने की कोशिश करेगा। सोचेगा कि यार बाकी 3 तो आते नहीं, इसी को सजा सजा के लिख लेता हूं, और बाकी 3 छोड़ देगा, 15 नंबर का पेपर छोड़ देगा, आखिरी का 5 का वो अटेम्प्ट करेगा जो उसको अच्छे से आता है। जो आप बहुत सजा सजा कर लिख कर आ रहे हो ना, शायद ही आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको 5 में से 5 देगा, वरना वो 5 में से 4 ही देता है जनरली लॉ में। तो आपको 4 वहां मिलेंगे, लेकिन बाकी 3 में तो 0 होगा क्योंकि आपने छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप ये वाला क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता था, अगर आप इसको थोड़ा सा जल्दी चलाओ अपना हाथ और इसको थोड़ा सा उतना सजाकर ना लिखो और बाकी 3 भी अटेम्प्ट कर दो, भले तेज तेज करो, कुछ भी लिखो उनके बारे में आगे पीछे का, लेकिन उनके बारे में कुछ लिखो, तो आपको इसमें से हो सकता है 5 में से 5 की जगह 4 मिले, 4 की जगह 3 मिले, भले ही 5 में 3 मिले। और वो जो बाकी 3 आपने अटेम्प्ट करे उन सब में अगर आपको एक नंबर भी मिल गया तो 3 यहां मिल गए और 3 वहां मिल गए, 6 हो गए। और नॉर्मली अगर आप खाली अगर आप एक ही अटेम्प्ट करते और बाकी 3 छोड़ देते तो आपको इसमें हो सकता 4 मिल जाते, तब भी आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिले। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और उसने बाकी 3 क्वेश्चनों में 2-2 नंबर भी दे दिए तो फिर 6 तो वहां हो गए और 3 यहां थे, तो आपके 9 नंबर हो गए। और नॉर्मली आपको 4 मिलते तो 5 नंबर ज्यादा हो गए। तो अटेम्प्ट 100% करना, हाथ तेज चलाना है, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, स्पीड तेज रखनी है, पेपर छूटे ना, करके पूरा आना है। नेक्स्ट आता है, अच्छा एक चीज और, जब करके पूरा होगा ना, सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है। मैं सीक्वेंस का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन 1 पहले करना है, 2 पहले करना, 3 नहीं। जो आपको अच्छा आता है उसी तरीके से करो। अगर आपको क्वेश्चन 5 पहले आता है तो 5 पहले करो, उसके बाद 6 अच्छा आता है 6 करो, उसके बाद 4 अच्छा आता है 4 करो, जो पहले आता है वो करो, शफलिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्वेश्चनों की शफलिंग करो, लेकिन इंटरनल सीक्वेंस में छेड़ाछाड़ी मत करना। इंटरनल सीक्वेंस मतलब जैसे मान लो क्वेश्चन 6 है और क्वेश्चन 6 के मान लो 3 पार्ट है, 6A 6B 6C, 3 पार्ट है। तो अगर मान लो आपने क्वेश्चन 6 पहले उठाया है तो ऐसे मत करना कि 6A पहले कर लिया, फिर क्वेश्चन 2 कर दिया स्टार्ट, फिर क्वेश्चन 3 कर दिया, बाद में याद आया 6B भी करना है। नहीं, ऐसी हरकत मत करना। 6 स्टार्ट कर दिया तो फिर उसके इंटरनल वाले जो टॉपिक्स हैं वो सारे साथ में लेकर चलना, वो एक गो में चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, 6 के बाद 4 चेक कर लो अगर अच्छा आता है, उसके बाद 1 कर लो, उसमें शफलिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहीं से ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 अगर पेपर में तो उसी सीक्वेंस से चलना है, जो अच्छा आता है वो करो, लेकिन जो उसके इंटरनल पार्ट्स हैं उनको सेम सीक्वेंस में करो, उनकी शफलिंग मत करना। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो ये इंटरनल शफलिंग चेंज मत करना। नेक्स्ट आता है जी, स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज। अच्छा, ये क्या चीज है स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लोगों को। जो भी नया आंसर होगा ना उसको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो 5 नंबर का आंसर है, तो मैं जनरली बच्चे को बताता हूं कि एक 5 नंबर का आंसर है तो आपका एक फ्रंट पेज कम से कम पूरा भरना चाहिए शीट का। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए ना एक राइटिंग स्किल्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है कि अगर पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन वाला आएगा तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद है तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो कैसे लिखना है, ये सब मैंने सिखा रखा है। तो वो राइटिंग स्किल्स की वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए उस वीडियो को जरूर देखना।
तो उसके अंदर आपको तरीका पता लग जाएगा। लेकिन उससे एक चीज सीखोगे आप उस वीडियो से कि हर नया आंसर ना फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। तो मान लो एक 5 नंबर का आंसर है, मैंने तुम्हारे को बोला कि एक फ्रंट पेज पूरा भरना है। अब मान लो आपके आखिरी के पेज के अंदर ना आखिरी की 5-7 लाइनें बच गई हैं, तो अब आप नया आंसर यहां से स्टार्ट मत करना, अगले पेज से स्टार्ट करना। आपको कौन सा शीट की कमी है, वो फ्री में देंगे आप लोगों को, तो नीट एंड क्लीन आंसर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट, डू नॉट कोट रॉन्ग सेक्शंस। अच्छा, रॉन्ग सेक्शन कभी भी कोट नहीं करना है, ये चीज याद रखनी। अच्छा, रॉन्ग सेक्शन क्यों नहीं कोट करना है? अगर आपको मान लो कंसेप्ट, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, कंसेप्ट याद होता है, सेक्शन नंबर याद नहीं होता। अब आप क्या कर रहे हो, गलत सेक्शन कोट कर दिया लेकिन कंसेप्ट सही लिखा है, तो आपको 0 मिलेंगे। वो आंसर पढ़ेगा ही नहीं, उसको लगेगा सेक्शन गलत कोट करके गया, तो आंसर भी उसने उसी सेक्शन का लिख दिया होगा, तो 0 मिलेंगे। लेकिन अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है और आपको कंसेप्ट याद है, तो आप एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट या एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, अगर कंपनी लॉ का क्वेश्चन है तो ऐसे करके स्टार्ट कर देना और अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देना। नॉर्मल बच्चा जो सेक्शन कोट करके आ रहा है, अगर उसको 5 में 4 मिल रहे होंगे तो आपको 5 में से 3 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका कम से कम आंसर पड़ेगा तो सही वो। लेकिन अगर आप गलत सेक्शन कोट कर दोगे तो आंसर 0 होगा, है ना। तो अगर सेक्शन एग्जैक्ट याद है तो ही लिखना, वरना नहीं, वरना सेक्शन कोट ही मत करना। और सेक्शन अगर याद नहीं है तो आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है मैंने राइटिंग स्किल्स की वीडियो में सिखा रखा है, उसका लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं देख लेना। नेक्स्ट, प्लस जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मैराथन्स और अमेंडमेंट जो रेलेवेंट है इंटर के बच्चों के लिए, फाइनल के बच्चों के लिए, राइट साइड पे आपको यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट दिख जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर सीएमए फाइनल की प्लेलिस्ट अलग है, इंटर की प्लेलिस्ट अलग है, मैराथन अमेंडमेंट की, वो देख लेना। लॉ के मैराथन, ऑडिट के मैराथन, कॉस्टिंग के, एससीएम के, डीटी के, बहुत सारे मैराथन अपलोडेड है यूट्यूब पे। तो सेक्शन सही याद हो तो ही कोट करना। देखो लास्ट टाइम पे तो सेक्शन याद होंगे नहीं, इस टाइम पे तो आकर, इस टाइम पे तो जितने अच्छे से याद हो उतने ही करके आना। सेक्शन नंबर अगर याद नहीं हो तो आंसर बिना सेक्शन लिख देना, लेकिन गलत सेक्शन कोड मत करना अगर हल्के से भी डाउट में हो तो। अच्छा, एक चीज और, सेक्शन से एक बात याद आ गई मेरे को। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सेक्शन का वाक्य में फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। देखो, सेक्शन वाले को नंबर ज्यादा मिलेंगे। अगर एक बच्चा है जिसने पूरे सेक्शंस के 7 आंसर लिखे हैं और एक बच्चे जिसने आंसर सारे सही लिखे हैं, सेक्शन कोड नहीं करे, तो जिसने सेक्शन प्रॉपर कोड करे उसको नंबर, अगर आप खुद भी चेक करो तो आप ऑटोमेटिक आपका दिल उसकी तरफ ज्यादा जाएगा, आप उसको नंबर ज्यादा दोगे एज कंपेयर टू वो जिसने सेक्शन कोड नहीं करे। तो इसलिए सेक्शन कोड करने का फायदा तो है ही, लेकिन अब आखिरी के टाइम पे तो याद होंगे नहीं, टाइम तो है नहीं सेक्शन याद करने का। तो आखिरी के टाइम पे तो जितने अच्छे से याद आए उतने कराना, नहीं आया उसको मैं रेलेवेंट प्रोविजन करके आंसर को स्टार्ट कर देना। वो कैसे लिखना है मैंने राइटिंग स्किल वीडियो में सिखाया है। नेक्स्ट, स्लीप प्रॉपर लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बिना सोए पेपर में आ जाते हैं मुंह उठाकर। अब आप ऐसा करोगे ना तो क्या होगा, 1-2 दिन तो स्टार्टिंग में मैनेज हो जाएगा, बाद में मैनेज नहीं होगा, फिर पेपर में चक्कर आएंगे और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उतना काम नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 8-8, 10-10 घंटे की नींद लेकर आओ, लेकिन 4-5 घंटे की नींद प्रॉपर लेकर जाना, 3-4 घंटे की नींद, ताकि पेपर में थोड़ा फ्रेश माइंड से बैठ सको। नेक्स्ट, डू नॉट मेंशन गॉड सिंबल्स ऑन आंसर शीट। बच्चे, बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, भगवान का नाम ओम, इक्युमकार, ओम साई राम, बहुत सारे जिस भगवान के अंदर फेथ रखता है वो वाला सिंबल लगाकर आ जाता है शीट के ऊपर। ऐसी हरकत मत करना, ये आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, सारे इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, और ये सारे इंस्टीट्यूट मना करते हैं कि आपको ये सब नहीं करना है। तो भगवान का नाम, भगवान के सिंबल्स, ये सब मत करना, भगवान दिल में होने चाहिए, शीटों पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू लर्न एनी न्यू टॉपिक नाउ। अब जितना पढ़ लिया है ना उतने को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 8-10 दिन बाद पेपर है, तो अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब जितना पढ़ रखा उसको इतना फाइनल कर लो कि वो बहुत अच्छे से करके, अब नए नए टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई टॉपिक ऐसा जो स्कैनर वगैरह में दिख गया, दोस्त ने बता दिया कि यार ये हर बार आता है पेपर में, देख ले एक बार, तो ऐसा कोई लग रहा है शॉर्ट वाला जो आ सकता है तो उसको कर लो, अदरवाइज नए टॉपिक पे पैर डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट ऑल पेपर्स। ये क्या लॉजिक है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहला पेपर देने गए, बुरा गया, आगे के देने ही नहीं गए, बाकी के 3 पेपर देने ही नहीं गए। ऐसा नहीं करना है, पहला पेपर अच्छा जाए या बुरा जाए, या अगला पेपर अच्छा जाए, कोई बच्चे पहले 2 अच्छे गए, तीसरा बेकार गया तो आगे का देने नहीं गए, ऐसा नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक पेपर बुरा गया, आगे की देने नहीं गए, जब रिजल्ट आया तो पता लगा जो पेपर बुरा गया था उसमें 45-50 नंबर आ गए, तो क्या फायदा हुआ, आगे के अब देने नहीं गए, फिर आपको चुभता है कि यार काश मैं आगे के भी दिया था, क्या पता ग्रुप ही निकल जाता। तो पेपर अच्छा जाए या बुरा जाए, दे के सारे आने हैं, दे के सारे आने हैं। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्कस आफ्टर एग्जाम। पेपर से निकलने के बाद किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, ठीक है जी। पेपर अच्छा जाए या बुरा जाए, कुछ नहीं डिस्कस करना। पता चले किसी दोस्त ने बता दिया भाई ये वाले आंसर का क्या करा था, तुमने बोला ये, उसने बोला ये तो था ही नहीं, अब तुम लोग टेंशन में आ जाओगे, आपका आगे के पेपर खराब कर बैठोगे। जैसा भी गया, कोई दोस्त परेशान कर, आप तो डिस्कस करोगे नहीं, कोई और आपको फोन करके कह रहा है एक बार डिस्कस कर ले, नहीं भाई पेपरों के बाद बात करेंगे, अभी नहीं, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। नेक्स्ट, टेक ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स एंड गॉड। देखो भगवान पास तो नहीं कराएंगे, पास तो भगवान उसी को कराते हैं जो मेहनत करता है। अब ऐसा नहीं कि मैं आप भगवान की ब्लेसिंग लोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन पॉजिटिविटी जरूर आती है, तो देना जरूर है, ब्लेसिंग जरूर लेनी है। माँ बाप साथ रहते तो उनके पैर वैर जरूर छू के जाना पेपर देने, माँ बाप साथ नहीं रहते हैं और आप कहीं पीजी वीजी में रहते हो तो फिर
कॉल पे बात करके जाना, और आसपास गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद जो भी है मत्था जरूर टेक के जाना, पॉजिटिविटी आती है। ठीक है जी, एंड ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं है। एंड हाँ, अपनी चीजें जो आपकी बेसिक चीजें होती है ना, अपने खुद लेके जाना। बहुत सारी चीजें बच्चे मिस कर देते हैं, कैलकुलेटर, लॉ में भी ले जाना कैलकुलेटर, कई बार कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, न्यूमेरिकल डिविडेंड वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो कैलकुलेटर लेकर जाना अपना, 2 पेन लेकर जाना अपने, है ना, अपने 2 एडमिट कार्ड की कॉपी लेकर जाना, एक बैग में ही रख लेना, एक अपनी पॉकेट में रख लेना, कभी कभार खो जाता है एडमिट कार्ड तो आखिरी के टाइम पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, है ना। जो भी मतलब बेसिक बेसिक चीजें हैं जरूर कर लेके जाना, ठीक है, ये जरूर लेकर जाना। चलो, ऑल द बेस्ट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, एक टिप और देता हूं, एक टिप और मेरे दिमाग में आ गया। देखो, मैंने तुम्हारे को बोला जो आंसर अच्छा आता है ना वो अटेम्प्ट करो पहले। अब ऐसा भी मत करना कि सारे अच्छे अच्छे आंसर पहले ही कर दिए और आखिरी में सारे गंदे गंदे बाद में कर दिए, तो वो आपको समझ जाएगा देखते ही कि अगर आपने सारे अच्छे आंसर पहले अटेम्प्ट कर दिए और गंदे गंदे बाद में करे, तो वो समझ जाएगा इसको शुरुआत में आता था बाकी नहीं आता था। इसको एग्जामिनर को थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखो। मान लो आपको 6 में से 4 को आंसर अच्छे आते हैं, 2 बुरे आते हैं, तो उस बुरे में भी देखो कि सबसे बुरा कौन सा है, उसको सबसे आखिरी में करना। जो अच्छे हैं ना, उस 4 में से 3 को पहले अटेम्प्ट कर लो या 2 को पहले अटेम्प्ट कर लो, बीच में थोड़ा सा जो कच्चा पक्का आता है उसको अटेम्प्ट करो, फिर बीच में फिर अच्छे वाला अटेम्प्ट कर दो और आखिरी में सबसे बुरे वाला अटेम्प्ट करो। मतलब उसे कंफ्यूज रखो, ऐसा मत कर देना कि सारे बुरे पहले कर दिए अच्छे बाद में, या सारे अच्छे पहले बुरे बाद में। थोड़ा सा कंफ्यूज रखो, कुछ अच्छे करने के बाद बीच में थोड़े बहुत मिडिल वाले जो ऊपर नीचे आते हैं वो करके फिर अच्छे, और लास्ट में जो बिल्कुल लास्ट में वो जो बिल्कुल बुरे हैं उनको अटेम्प्ट करना। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा तो सारा आंसर वो पढ़ने की कोशिश करेगा, नंबर अच्छे देगा। चलो, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। एंड हाँ, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो जिन अभी तक वीडियो शेयर नहीं करी है तो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा, लव यू ऑल।